हाँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गेट बंद करना। ठीक है, गेट बंद कर दीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हम जो सीरीज चला रहे हैं पीटी 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन की बात कर रहे हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने डिस्कशन को आगे ले करके चल रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे पीटी 365 विजन का जो है, उसी को हम कंटिन्यू अब करेंगे। सेकेंड लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का। आज हम इस अपने सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे लेकर के फिजिकल पॉलिसी को बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए हमने पहले क्या डिस्कस किया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीडीपी को लेके हमने बात किया है। बहुत ढेर सारी बातें की उसमें। आज जो हम बात करेंगे इसमें ये बात करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में, कि वो क्या है, कैसे काम करती है, क्या स्टैंडर्ड है इंडिया में फिजिकल पॉलिसी को लेकर के। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल का मतलब समझिए, राजकोष। फिजिकल का मतलब होता है, फिजिकल का मतलब राजकोष। राजकोष का मतलब सरकार का खजाना, ठीक है। और सरकार का खजाना है जब हम उसमें फिजिकल पॉलिसी ऐड कर देते हैं, राजकोषीय नीति। तो सरकार का जो खजाना है उसकी नीतियाँ क्या हैं। नीतियाँ का मतलब ये हो गया कहाँ पे कितना खर्च करेगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे जाएगा और किस तरह से जाएगा, पहला थिंग। और सेकंड थिंग इज कि जब हम कहीं से पैसे लाते हैं और कहीं पे भेजते हैं, तो उसके पीछे प्रोविज़न क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं विजन फॉर पीटी 2024 के लिए। ये आईएएस पीसीएस दोनों के लिए काम करेगा, आपका आरओ एआरओ के लिए भी काम करेगा। इसमें हम कोई डाटा डिस्कस नहीं करते हैं कि जो इसमें बस दिया गया है, उसके अलावा भी हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है 360 डिग्री हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। इसमें जो चीज़ें होती हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बस उसे हमें समझना होता है नटशेल में। यूपीएससी वहीं से सवाल पूछती है जहाँ पे चीज़ें ओवरलैप करती हैं। बच्चे जब ओवरलैप करते टॉपिक को पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। सभी चीज़ों को देखते हुए हम आगे अपने प्लान उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब लगभग आपका एक महीने हो रह गया है आईएएस प्रीलिम्स का, तो इसलिए हम पूरी तरह से अपनी एनर्जी के साथ फोकस करके बात करेंगे। 16 मई को होने वाला, सॉरी जून को होने वाला है प्रीलिम्स आपका। होने वाला 28-29 मई को था, बट ड्यू टू जनरल इलेक्शन, फिर उसके बाद जो कि यूपीसी ने फिर उस डेट को पोस्टपोन कर दिया। अभी यूपी पीसीएस का डेट और आरओ का डेट नहीं आई है, तो उसके लिए आप लोग के पास टाइम है। तो पहले सब पूरी तरह से फोकस करिए आप इस पे। और उसके बाद आपका शायद सितंबर अक्टूबर में से एपीएफ का ही होगा, असिस्टेंट कमांडेंट का, जो यूपीसी कंडक्ट करवा रही पैरामिलिट्री फोर्सेस में। और डिप्टी एसपी के रैंक की जो पोस्ट जिसको कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, उसको फुलफिल कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अब सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे। हम बातें करेंगे अपने डिस्कशन को लेकर के, क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार सरकार या गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती है। केंद्र सरकार में मोदी गवर्नमेंट जैसे है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में यूपी, राजस्थान, जितने हमारे स्टेट्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। जनरल बजट की जब हम बात करते हैं तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बजट की बात करते हैं। यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल की सबसे पहले हम बात करते हैं। हमने पहले आपको बता भी दिया फिजिकल का मतलब क्या होता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। फिजिकल का मैंने कहा कि खजाना, सरकार, सरकार का खजाना, ठीक है, खजाना जो है। देखिए, दरअसल बात ये भी है कि हम हिंदी की बुक्स लेकर के भी आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हिंदी में बहुत ही अतरंगी टाइप के हो जाते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन भी, उसको अंडरस्टैंडिंग करने में भी दिक्कत होती है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल नंबर है 9506893578 पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो मैं मैटर लेकर के पढ़ा रहा हूँ, ये विजन आईएएस जो है दिल्ली में, उसका मैटर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि विजन आईएएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उनको हटा देंगे।
लेकिन बस ऑब्जेक्टिव मेरा कोई कॉमर्शियल प्रॉफिट कमाने का नहीं है, बट इतना ही है कि मैंने जो इनकी मैगजीन से पढ़ करके अपने नॉलेज गेन किया है, उसी मैगजीन के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस नॉलेज को बाकी लोगों तक भी शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई भी हमारा अदर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी मतलब सरकार का जो खजाना है, और फिर जो सरकार का खजाना है एक नीति बनाई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में नीति बोलते हैं और इंग्लिश में पॉलिसी बोलते हैं, रणनीति, कि इसको कैसे खर्च किया जाए, कितना खर्च किया जाए, किस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है, ये फिजिकल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। फिजिकल पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो इतना। दरअसल अब हमें देखिए रूल्स न्यूज में क्या रही है, क्योंकि यूपीएससी करंट अफेयर्स को वही टॉपिक उठाती है क्वेश्चन में, जो स्टैटिक्स पार्ट न्यूज में होता है, वहीं से वो सवाल उठाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट आती है जो आरबीआई पब्लिश करती है। कौन करता है? आरबीआई। तो आप कहेंगे अभी तो आपने फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात किया कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती, तो अभी क्या आ गई? आरबीआई कहाँ से आ गई? तो जो देखिए आरबीआई एक ऐसी टूल है, वो हर जगह काम आती है, हर जगह अपना काम करती है, लोग सलाह भी लेते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई का देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसने एक एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट पब्लिश करती है। वो रिपोर्ट का नाम है स्टेट फाइनेंस, ये स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2024 के बारे में बात करें, बजट 2023-24 के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट फाइनेंस का मतलब ये हो गया राज्य की आर्थिक स्थिति। ठीक है, राज्य की आर्थिक स्थिति 2023-24 में कैसी होगी, उसके बजट को लेके स्टडी पे किया है। और जो थीम रही है आपका इस रिपोर्ट की टाइटल जो पब्लिश किया है, थीम रहा है रेवेन्यू डायनामिक्स एंड द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स के बारे में बात कर रही है। तो देखिए कई चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, एक दो जो दो लाइन लिखी गई यहाँ से कई दो सवाल बन जाते हैं। पहली बात, तो जो एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, नेम ऑफ द एनुअल रिपोर्ट जो टाइटल है स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2024, कौन पब्लिश करता है? तो हमें पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है एनुअल रिपोर्ट, उसका थीम क्या है इस साल 2023-24 का? तो ये है रेवेन्यू डायनामिक्स एंड द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स। दैट्स क्लियर। एंड जो रिपोर्ट आई है इसमें इसने क्या क्या फाइंड आउट किया है, ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने इसमें पाए हैं। सबसे पहले, कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज बाई 42.6% 2023-24 में इतना। और दो ऑफ द जीडीपी का 2.9 बढ़ा है, और टोटल जो है कि अगर हम बात करते हैं 42.6% जो कि बचा है कैपिटल आउटले का। डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द स्टेट डिक्लाइन, कह रहा है कि जो जीडीपी रेशियो का, जीडीपी और जो घाटा है दोनों के बीच में जो रेशियो रही है, तो इस साल जो घाटा रहा है इस साल कम हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 31% से लेकर के 27.5% के बीच में। मतलब 2021 में कितना था आपका? 31% जीडीपी का घाटा सरकार का, लेकिन 2023 मार्च में ये कितना घाटा था? 27.5%। बात समझ गए? नहीं समझे फिर से समझा रहा हूँ। फिर से समझाने का मतलब यहाँ पे है कि दो करें, यहाँ पे कह रहे हैं कि डेट टू जीडीपी, ठीक है, डेट टू जीडीपी। डेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। डेट का मतलब ही होता है घाटा। ठीक है, घाटा बोलते हैं इसको। किसकी तुलना में? जीडीपी की तुलना में। हमने कहा रहा है कि जीडीपी मान लीजिए 100 रुपये की है, और डेट जो है कि आपका 10 रुपये का है। तो आप क्या बोलेंगे? 100 रुपये का 10 कितना हो गया? 10% हो गया। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी यहाँ पे रेशियो डाल दिए, तो क्या होगा? 10:90 होगा। अगर इसको करते हैं 1:9 होगा, का रेशियो है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घाटा जीडीपी से ज़्यादा हो जाए, तो ये समझिए बहुत ही ब्लंडर होगा। तो यही चीज़ इस लाइन में कहने की कोशिश कर रहे हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो पिछले साल जो है कि 27% था, और इस साल 2000 मार्च 2023 में जो ख़त्म हुआ वो 27.5 था। 21 में जो कि आपका 31% था। तो आपका लगभग 4% के आसपास, 3.5-4% घट गया। तो मतलब अच्छी स्थिति में है, हमारे पास कर्ज है,
कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ बात है भाई फिजिकल कंसोलिडेशन, ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि जो फिजिकल कंसोलिडेशन से होती है, फिजिकल कंसोलिडेशन मीन्स क्या होता है, हम अपने खर्च को, ठीक है, खर्च को समझ बूझ के साथ खर्च करें। जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं, 15,000 घर से आता है हमारे खर्च के लिए, 5,000 हमने रूम मालिक को दे दिया, और उसके बाद 3-4 हज़ार हम जो कि मेस में दे दिए, 5 4 9 बचा कितना हमारे पास, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में हमें पूरा महीना खर्च करना है, अपना चाय है, पान है, गुटखा है, पेन है, पेपर है, मैगजीन्स है, ये सभी चीज़ें हैं। कभी कुछ 1,500 बच गया तो उसका हम कहीं जा कर के शॉपिंग कर लेते हैं, जब दिल्ली कमला नगर या फिर कनाट प्लेस में कुछ ऑफर चलते हैं कंपनी ब्रांड्स पे। ठीक है, तो अब ऐसे ही करते हैं, फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब यही चीज़ होता है। पता चले आपके पास 15,000 रुपया है, आपने क्या किया, आपने 5,000 जो रूम रेंट का है उसमें क्या किया, आपने कोई रूम पार्टनर रख लिया, तो आपका कितना कितना कम हो गया, 2,500 रुपये बच गया। ठीक है, रूम में रहना ही है, लाइब्रेरी में पढ़ना है, चलिए ठीक है। जब आप 2,500 रुपया बचा लिए, मेस वाले को आप 4,000 रुपया देते हैं, अपने खुद से खाना बनाने लगते हैं, 2,000 में हो जाता है, 2,000 रुपया वहाँ से बचा लेते हैं, तो कितने बचाते हैं, 4,500 रुपये। दैट्स कॉल्ड द कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब ये हो गया। ऐसे ही गवर्नमेंट भी कहती है भाई ऐसा है, हम कुछ ऐसे खर्च को कम कर दें जिससे हमारा अननेसेसरी जो चीज़ें है उसको कम कर दें हम। ठीक है, तो वैसे उसको कम करके जिस इन्होंने कहा, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कहा जाएगा 2021 में हमारा फिजिकल डेट टू जीडीपी रेशियो जो था, घाटा जो था 31% था, लेकिन इस साल देखा गया कि कम होगा, 27%, 27.5% है। ऐसा क्यों गया, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने फिजिकल कंसोलिडेशन पे कंट्रोल किया, मतलब अच्छा किया, अपने खर्च को, अननेसेसरी खर्च को कम किया। दैट्स अ पॉइंट। स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोडक्ट रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम द 4.1%। अब ये स्टेट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट का मतलब पहले समझे हमें, क्या फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है खर्चा, खर्चा रुपया और इनकम अठन्नी, मतलब 50 पैसे का क्या होता है, हमें घाटा होता है। मतलब खर्चा आपका ज़्यादा है और सोर्स ऑफ द इनकम कम है, एंड द यू बिकम द फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट का टोटल खर्च और टोटल इनकम में जब घटाएंगे तो फिजिकल डेफिसिट और फिजिकल सरप्लस की चीज़ें निकल करके आएंगी। तो यही कह रहे हैं कि स्टेट्स का भी जो कि डिक्लाइन हुआ है, क्यों हुआ है? तो अब वही चीज़ है कि हम जहाँ से हमें टैक्स आ रहा था वो और ज़्यादा आ रहा है, हमें इनकम, सोर्स ऑफ द इनकम ज़्यादा हो गई है। ठीक है, हमें पहले एक सोर्स से इनकम आता था, सी एस सेंटर दिल्ली में जो टीचर पढ़ाते हैं, पहले उनको सी एस सेंटर दिल्ली से इनकम मिलती थी। अब क्या है, वो किसी और इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, उनको वहाँ से भी आती है, उनकी इनकम डबल हो गई। दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज टैक्स बयाउंसी। टैक्स बयाउंसी का मतलब ये होता है टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, एंड बयाउंसी का मतलब ये होता है सडनली टैक्स कलेक्शन बढ़ जाना। अभी हम अपने नागरिक से जो टैक्स लगाते थे 100 रुपये का आता था, बट अब हमारा टैक्स सडनली 200 रुपये हो गया। ऐसा क्यों हो गया? हमने टैक्स सेक्टर में रिफॉर्म किए होंगे। ठीक है, टैक्स सेक्टर में बायोंसी का मतलब है तो बाउंस करना, जंप करना होता है टैक्स को लेकर के, इस चीज़ ऐसा क्यों हुआ? हमने इम्प्लीमेंट किया किया है जीएसटी किया। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम लाए थे 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 में हम इसको इम्प्लीमेंट किए बाई द फर्स्ट 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 16 में 17 में इम्प्लीमेंट किए थे इसको, और जीएसटी की वजह से हमने टैक्स बयासी जो कि बढ़ा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, देखिए टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स टू चेंज द नेशनल इनकम। ठीक है, टैक्स ऑन ग्रेटर देन वन सिग्निफिकेंस टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ द फास्टर रेट देन ग्रोथ इन द नेशन। इसके बाद देखिए, आपसे सवाल नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि एनके सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है? तो ये आपका टैक्स से रिलेटेड है। इसने, एनके सिंह ने ये सजेशन दिया कि भाई ऐसा है कि हमें टैक्स को कैसे, अब टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ाना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रहे हैं, कंबाइंड डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो की मैंने क्या कहा, घाटा कितना हो रहा है आपका, और आपकी जीडीपी कितनी है, जीडीपी की तुलना में आपका घाटा कितना है। 100 रुपये की जीडीपी है, आप 10 रुपये घाटा चल रहे हैं, तो ये बात करें, शुड बी ब्रॉड द 60% बाई 2023।
कंपेरिजन द 40% ऑफ सेंट्रल एंड 20% ऑफ द, ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन के बारे में बात कर रहे थे एनके सिंह, ठीक है। एनके सिंह कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इन्होंने टैक्स से रिलेटेड मजे का मतलब हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बात किया। और स्पेशली ये किसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखे थे, FRBM एक्ट 2003 के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। इन्होंने कहा था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का ज्वाइंटली जो फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए ना, वो 60% होना चाहिए, बट इसमें 40% सेंट्रल का, 20% स्टेट्स का होना चाहिए। ये जो लाइन लिखी गई है सेम लाइन यूपीएससी ने 2018 के अपने क्वेश्चन में पूछ रखा था, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया नहीं तो इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। कमेटी क्या सजेस्ट करती है, इनकॉर्पोरेट escaping clause that allowed deviation from the physical target under the specific circumstances national security। अब ये क्या कह रहे हैं, कमेटी ने रिकमेंडेड किया था कुछ ऐसे जो क्लॉज है हमारे एक्ट में, उसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो क्लॉज ये कहते हैं कि हम फिजिकल डेफिसिट को स्किप कर सकते हैं। हम जो टारगेट रखे 50% ऑफ द जीडीपी का होना चाहिए, वो 70% हो जाता है किसी जो है कि इमरजेंसी में। जैसे इमरजेंसी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के इशू में, कहीं वार हो जाए और नेशनल कैलामिटी हो जाए, उस कंडीशन में उसको हटाइए और फिजिकल डेफिसिट पे ज़्यादा काम करिए आप, राइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट से, स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, राज्यों का पूंजी खर्च क्या है। कैपिटल का मतलब क्या होता है आपका, पूंजी होता है, पूंजी राज्य, स्टेट्स हो गए, एक्सपेंडिचर, कापेक्स भी इसको बोलते हैं, कापेक्स, ठीक है। कापेक्स मतलब, कैप का मतलब कैपिटल, एक्स का मतलब एक्सपेंडिचर। अब इसमें पूछ कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स दैट, ठीक है, ये होता है कि सरकार वो खर्च करती है जो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में हमें एक इनकम प्रोवाइड करवाए। कौन है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है, कि हम कोई एक्सपेंडिचर, सपोज करिए आपके फादर आपको दिल्ली भेज रखा है, इलाहाबाद भेजे, जयपुर भेजे, नागपुर भेजे हैं, तो वो आप पे खर्च कर रहे हैं, तो वो जो खर्च है आपका, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो आप वो 10 लाख 10 साल में जो खर्च किए हैं, आप 1 साल में आप उसको अर्न कर लेंगे। दैट्स अ पॉइंट, मीनिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है कि ऐसी जगह हम खर्च करें, इन्वेस्ट करें कि फ्यूचर में जो क्या है, पता चले कर्ज लेके घी पीना, कर्ज लेकर के दारू पीना, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो मतलब बर्बादी का रास्ता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात आती है तो हम ये कहते हैं, जैसे आप उधार लेकर के कहीं से ब्याज पे पैसे ज़मीन ले लिए, ठीक है, वहाँ पे शॉप ले लिए, फिर वहाँ से रेंट आ रहा है तो आप उसको भर देंगे, दैट्स अ कॉल द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद द न्यूज डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ये अप्रूव क्या करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज 56,415 करोड़ इन द 16 स्टेट, 16 स्टेट्स में जो है कि इतने पैसे कैपिटल, आज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल लाया है, ठीक है। हमें इस डाटा से मतलब नहीं है, इस डाटा से कोई मतलब नहीं, इसको याद मत करिए, बस इतना पता हो चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स अ सेम पॉइंट, राइट। अब आगे आते हैं, ये जो प्रपोजल डाला गया तो एक स्कीम है, स्कीम के अंतर्गत डाला गया, उस स्कीम का नाम क्या है, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024 ये बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था। तो ये स्कीम जो है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राज्यों को स्पेशल स्टेट्स मतलब स्पेशल जो है कि फोकस करना कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे 2023-24 में, वो पूरे भारत में नहीं है, कुछ स्टेट्स में है। वो कितने स्टेट्स हैं, 16, लेकिन हमारे रियल में कितने स्टेट्स हैं, 28 हैं, ठीक है। तो ये केवल 16 स्टेट्स की बात कर रहा है, ठीक है, 12 स्टेट्स को आउट कर दिए हैं, ठीक है। अब ये कौन स्टेट्स हैं,
आगे देखेंगे नाम दिया या नहीं दिया है, बाद में देखेंगे। अब देखिए ये जो स्कीम है, स्कीम का ओरिजिन कहाँ होता है, पहली बार जो कि 2020-21 में जो कि इंस्टीट्यूट किया गया ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव ये है बूस्ट कैपिटल स्पेंडिंग बाय द स्टेट्स, ये राज्य सरकारों के पूंजी खर्च को बढ़ाने की बात करते हैं। हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, मल्टीपल इफेक्ट करेगा, ये असिस्टेंट करेगा। 50 साल ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अप टू ओवर ड्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए टू स्टेट्स। ये देखिए 50 साल तक उनको कोई केंद्र सरकार को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, पहली चीज। अपार्ट फ्रॉम द पार्ट टोटल 18 पार्ट है, सॉरी 8 पार्ट है, ये 8 पार्ट है, कैसे कब कहाँ क्या करा जाएगा, बस आप इतना ही बनिए कि जो स्कीम है स्कीम के अंतर्गत 8 पार्ट है। 8 पार्ट कौन कौन सा है यहाँ पे देख सकते हो आप, अदर पार्ट्स ऑफ द स्कीम, जैसे पार्ट 1 यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कहाँ दिया गया आपको देखिए, पार्ट ये है जनरल एलोकेशन एट द लार्ज लोकेशन 1 लाख करोड़, अदर पार्ट ऑफ द अदर लाइक। दूसरा पार्ट इंसेंटिवाइज किया, थर्ड में अर्बन प्लानिंग में किया जाएगा, फोर्थ में आपका फाइनेंशियल रिफॉर्म अर्बन लोकल बॉडी, फिफ्थ में हाउसिंग फॉर द पुलिस पर्सन विद इन पुलिस स्टेशन एरिया, और पार्ट जो 6 है कंस्ट्रक्शन यूनिट मॉल टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। पार्ट 7 क्या कहता है, चिल्ड्रन एंड एडल्ट लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड पार्ट लास्ट यानी 8th इंसेंटिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन टाइमली रिलीज CSS। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आगे क्या है, अमाउंट अंडर पार्ट इज द एलोकेशन अमंग द स्टेट्स 15 फाइनेंस कमीशन के अवार्डेड के। 15 फाइनेंस कमीशन क्या होता है, फाइनेंस कमीशन अभी 16 फाइनेंस कमीशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया अंडर द अरविंद पानगरिया के अध्यक्षता में, और ये 2026 से लेकर के 2031 तक काम करेंगे। ठीक है, अभी 2025 तक क्या है, 25 तक कौन काम करेगा, 15 फाइनेंस कमीशन काम करेंगे। फाइनेंस कमीशन का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में पैसे का बंटवारा करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें बेसिक हो गई हैं। अब हम आगे आकर के बात करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर क्या, ट्रेंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कापेक्स, कापेक्स के नाम से, CAP का मतलब हो गया कैपिटल, AX का मतलब एक्सपेंडिचर, इज दैट क्लियर। कापेक्स ग्रोथ रिमाइंड द सेम फीचर, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है। कॉपेक्स आल्सो नो द कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा हमने कहा इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग गोज द, ठीक है, क्रिएशन होता है। देखिए क्या है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, रोड है, ब्रिज है, डैम है, रेलवे लाइन, ऐसा तो नहीं है किसी को फ्री में राशन बांट रहे हैं, नहीं, राशन बांटना है फ्री का, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा तो क्या है, वहाँ से नए स्टूडेंट्स निकलेंगे BTech MTech करके, डॉक्टर इंजीनियर्स IAS बनेंगे। हॉस्पिटल बन जाएगा तो वहाँ पे लोगों की हेल्थ को ट्रीटमेंट किया जाएगा, और जब हेल्दी रहेगा व्यक्ति तो वो जो कि काम भी करेगा। रोड रहेगा तो आप कहीं जाना है तो वहाँ जा सकते हैं। ब्रिज बन जाएगा तो क्या है, ट्रेन का फाटक बंद होने से पहले आप, बंद हो या ना हो, आप पुल क्रॉस कर सकते हो। डैम बन जाएगा, इरिगेशन होगा, सिंचाई होगा। रेलवे लाइन बन जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस हो जाएगा। एयरपोर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आप कन्वेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद सी पोर्ट बन जाएगा, किसी चीज़ को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दैट्स अ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कैपेक्स क्या होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न, सॉरी, हाँ क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ऐसे आप इमेजिन, यहाँ से रटिए मत, ऐसा आप दिमाग में इमेजिन करिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। सरकार कहीं लैंड ले ली और वहाँ पे जो कि केले की खेती कर रही है, कपास की, अफीम की खेती करे, हालांकि नहीं करेगी, खेती कर रही है, तो वहाँ से तो उसको पैसे आ रहे हैं ना, तो वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते हैं। एक चीज़ और आती है, गवर्नमेंट एक बार UPSC ने कंट्रोवर्सी कर दिया था कि जब हम कोई रॉकेट मिसाइल लेते हैं, फिर कोई इस तरह का डिफेंस विपेंस लेते हैं, तो किस तरह का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उसको लास्ट में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो UPSC जब आंसर की दिया तो सभी लोग कहते हैं दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप समझ रहे हो,
तो बहुत ब्रॉडर इस मीनिंग है। और टारगेट क्या रखा गया है, टारगेट क्या रखा गया, कापेक्स और टारगेट क्या, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय द बैंक ऑफ बड़ोडरा, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनका। कैपिटल आउटलेट टू जीडीपी रेशियो, कैपिटल आउटले का मतलब जो खर्च करते हैं हम जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं, कहाँ पे खर्च करते हैं। जैसे हम कहते हैं हेल्थ और एजुकेशन पे हम जीडीपी का लेस देन 1% के आसपास खर्च करते हैं, ठीक है। बहुत बात चलती है कि भैया हमें एजुकेशन और हेल्थ पे अपने जीडीपी का मिनिमम कम से कम 2% खर्च करना चाहिए, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्री है इवन चाइना अपनी जो जीडीपी का 5% की ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि उसकी अभी इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। आते हैं सेंट्रल सपोर्ट टू स्टेट टू इंक्रीज कैपेक्स। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है राज्य सरकार की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाए। कैसे, अर्ली रिलीज द फंड्स, फंड्स जो है कि समय से पहले कर दिया जाए। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब ये हो गया कोई चीज़ आप बनाइए उसमें सरकार जो है कि आपकी केंद्र सरकार मदद करेगी। जैसे सोलार पैनल है, सोलार पैनल आप प्रोडक्शन करिए स्टेट गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार आपको कुछ परसेंट सपोर्ट कर रही है। दैट्स वाई यू कैन से प्रोडक्शन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसको किया गया। हालांकि ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इसमें कुछ कम ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं 14 ऐसे सेक्टर हैं जो इस प्रोडक्शन PLI में आते हैं। अब आते हैं पब्लिक फाइनेंस में, हमारा सेकंड टॉपिक होगा पब्लिक डेट। डेप्ट की बात करते हैं। पब्लिक डेट क्या होता है, हमने कहा पब्लिक डेट का मतलब होता है घाटा, घाटा होता है गवर्नमेंट का घाटा। क्लास लंबी चलेगी अभी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो घाटा है गवर्नमेंट का, घाटा का मतलब हमने क्या कहा, गवर्नमेंट का रिसिप्ट इनकम, ठीक है, इनकम 500 रुपये है, बट एक्सपेंडिचर खर्च आपका 5000 रुपये है, तो कितने का घाटा होगा, 4500 का, राइट। तो कम कभी कहते हैं ना कि खर्च रुपया और इनकम आपका अठन्नी। तो इस हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं कि क्या पब्लिक डेप्ट क्या था। पब्लिक डेप्ट का मतलब है सरकार का घाटा। तो न्यूज में क्यों रही है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका एक एनुअल रिपोर्ट आती है अंडर आर्टिकल 4 of the IMF constitution, not Indian constitution, highlighted that India has a public debt of the GDP ratio generally government leave barely increase from the 81% to 84% 2021-22 में बोल रहे थे, ठीक है, 21%। ये काफ़ी चिंता का इनका विषय बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पब्लिक डेट के बारे में बात करते हैं। पब्लिक डेट या पब्लिक, ये जो पब्लिक डेट को, डेट क्या होता है, ये लाइबिलिटी होता है, ठीक है, लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी या डेट का मतलब ये होता है आपको रिटर्न करना है, रिटर्न करना है। जब आप लोन लेकर के अपने घर पे बैठते हो, किसी से उधार पैसा लो, ये आपकी लाइबिलिटी है, उत्तरदायी है। गर्ल्स क्या होती है, लाइबिलिटी ऑफ द फादर, बट बॉय असेट ऑफ द फादर पेरेंट्स, क्योंकि तिलक मिलेगा, दहेज मिलेगा, डाउरी मिलेगा, बाहर जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो क्या करेगा, वो पैसे कमाएगा, तो फिर वो हमें रिटर्न देगा। तो देखिए क्या होता है, कहाँ से पब्लिक डेट आता है, उधार कहाँ से घाटा आता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, घरेलू और विदेशी, दोनों से गवर्नमेंट उधार लेती है। जब इंटरनल की बात आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी से, जैसे मार्केटेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजडी बिल हो जाती है, कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं। और नॉन मार्केटेबल से क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएटरी, सिक्योरिटी एजेंट, स्मॉल सेविंग। एक्सटर्नल क्या होता है, कहीं से हम उधार लेते हैं, किसी सरकार से, किसी इंस्टीट्यूशन से, IDA, PI, IDI से करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अंडर आर्टिकल 4 ऑफ द IMF आर्टिकल आर्गूमेंट, होल्ड बायलैटरल डिस्कशन विद द मेंबर एंड यूजुअली एवरी ईयर। ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि जो डेट की बात होती है सभी से एनुअली बात किया जाए। उसके बाद ये कह रहे हैं, आगे देखिए ये सब कोई ऐसी बात नहीं है, हम आगे बात करेंगे। पब्लिक डेट की बात करेंगे, क्या है, ये एक तरह की लायबिलिटी है, मैंने बताया ये पेएबल है, पैसे रिटर्न करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है आप समझ सकते हो एक कॉन्ट्रेस्ट अगेंस्ट, जब हम उधार लेते हैं किसी से, आप जब उधार लेते हो ना, वैसे कोई आंख मूंद करके नहीं देखता, आपका अपना पहला पर्सनालिटी देखता है कि आप रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, ये सभी चीज़ों को देखते हुए करता है। नहीं तो बैंक में जाकर तो सिक्योरिटी मनी होता है। तो वैसे ही जब कोई विदेशी या फिर कोई विदेशी फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर कोई आपको देता है उधार, तो वो क्यों देता है, किस आधार पे? एक कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में कि आपके कंडीशन को देख करके करता है। और ये जो होता है अंडर आर्टिकल 292 के अंतर्गत दिया जाता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम करंट टाइम में बात करते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस ऑफ पब्लिक डेट इन इंडिया में, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट जो घाटा है 57.1% ऑफ द जीडीपी का है। पहली चीज मार्च 2023 की बात कर रहे हैं। पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट जो जनरल गवर्नमेंट में यहाँ आपका केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों आ गया। ठीक है, तो 81% 2022-23 का जनरल गवर्नमेंट डेप्ट प्रेजेंट इंटरमीडिएट गवर्नमेंट सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर। इंटरमीडिएट इंटरनल डेप्ट कॉन्स्टिट्यूटेड 49.6%। ये अलग इशू है, इसको हम डिस्कस कंसिडर नहीं करते हैं। रीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन, देखिए कारण क्या होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जब सरकार ज़्यादा घाटे में होगी। सपोज करिए आपके पास ज़्यादा कर्ज हो जाए तो क्या होगा, इमेजिन करिए आप। ठीक है, इवेंचुअली ये होगा, डेथ हो जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, भैया छोड़ो जाने तो आप करने पे मर जाएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि लोन जिसने दिया आप छोड़ देगा, आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको जब्त कर लेगा, फिर वहाँ पे करता है। इसलिए मरना कोई सलूशन नहीं है, ठीक है। जिंदा रहने पे भी आपको देना पड़ेगा, मर जाने के बाद भी लोग लेंगे। तो इससे कम से कम जिंदा तो रहिए। मानव जन्म 84 योनियों के बाद जो है, लाख योनि के बाद जो कि मानव जन्म होता है, उसके एंजॉय करिए करिए भैया, ये ज़मीन पड़ी है लेके जाइए आप, हम तो जिंदा रहेंगे, कहीं मांग खान लेंगे। भाई कुछ लोग प्रतिष्ठा से लगा लेते हैं, उनका भी सही है। तो देखिए जब हाई हाई पब्लिक डेप्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक घाटा हो जाता है, तो क्या होता है? तो ये रीजन क्या होता है इसके पीछे? सबसे पहले जाए फिजिकल स्टिमुलेट टू सपोर्ट इकोनॉमिक ड्यूरिंग द कोविड। जो फिजिकल जहाँ से इनकम आता है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, पहला चीज़। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम विदाउट करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू स्ट्रेंथ। मनमना तरीके से गवर्नमेंट का खर्च इरिलीवेंट, इस पे रीजन होता है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, ज़्यादा खर्च होगा, ये सब क्या होगा, लिमिट्स करो, हाईलाइट हाई इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट 5%। द लास्ट क्राउडिंग आउटिंग होगा, लीडिंग क्राउडिंग आउटिंग आउट का मतलब ये होता है कि जो क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होती है। आउट का मतलब बाहर भागना होता है। जो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं वो निकल जाएंगे, भैया यहाँ तो इतना घाटा है सरकार में, तो यहाँ कौन बिजनेस करेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द एक्सटर्नल डेब्ट ने कहा डेट दो तरह के होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड बैंक का आया हुआ है, इसमें देखिए देखा दिया गया है। और जो इसका एनुअल रिलीज रिपोर्ट होती है, क्या होती है, इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023। सवाल यही बन जाता है कि इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? आंसर ही है वर्ल्ड बैंक, पहली चीज। दूसरी चीज, रिपोर्ट क्या एनालाइज करता है? एक्सटर्नल डेप्ट की बात करता है, बात समझ गए। दूसरी चीज, ये कुछ हाईलाइट्स करता है, हिस्टोरिकल राइट डेप्ट, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पॉसिबिलिटी बहुत नॉर्मल है कि ऐसे सवाल पूछा जाए। बस इतना याद रखिए, जो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। और ये किस पे रिलेटेड है आपका? एक्सटर्नल जो डेप्ट होता है आपका उससे रिलेटेड है, राइट। अब आगे आते हैं। ऑफ बजट बोरोविंग, ऑफ बजट बोरोविंग, ऑफ बोरोविंग का मतलब उधार लेना कहीं से, क्या, बजट पैसा। जैसे सपोज करिए आपने सबके जानने में ये पता है कि भैया आपने 10 लाख का कर्ज ले रखा है, बट कुछ ऐसे भी कर्ज हैं जो किसी को पता नहीं है और आप अपनी डायरी में मेंटेन नहीं करते हैं उसको, दैट्स कॉल्ड द ऑफ बजट बोरोविंग। डायरी में मेंटेन नहीं है, हाँ समझ गए। तो देखिए अभी एक आया सेंटर फॉर द सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस, रिसेंटली जो कि रिलीज करता है ऑफ बजट बोरोविंग बाय इंडियन गवर्नमेंट। सवाल यही एक बन जाता है, ऑफ बजट बोरोविंग बाय इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? सवाल क्या है? सेंटर फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक।
अब ये क्या होता है, अबाउट ऑफ बजट बोरोविंग क्या होता है, जैसा मैंने पहले कहा, नॉट रिफ्लेक्ट इन द बजट बट हाइडन करके उसको रखा जाता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो हमारा ऑफिशियली एफआरबीएम एक्ट 2003 है उसको ओवर रूल करना, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं करना, जिसे कर लिया जाता तो दिक्कत होती है। अवॉइडिंग बोरोविंग लिमिट, लिमिट जो इसके अंतर्गत दिया गया 293 3 सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो मेंशन किया गया, क्योंकि जो आप बजट बोरोविंग करेंगे तो यहाँ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप उधार सीधे लेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि नहीं भाई दीजिए। आर्टिकल मैंडेट, आर्टिकल ये कहता है स्टेट से, राज्य सरकार से, इस आर्टिकल 293 के अंतर्गत कि अगर आप कहीं से उधार लेते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये न्यूज में क्यों है, और ये केरला, केरला में देखे थे अनाउंस कर दिया गया था वहाँ 360 लगने वाला है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात, वहाँ पे रोक लगा दिया कि भैया आप उधार नहीं ले सकते क्योंकि आपकी स्थिति सही नहीं है। इसके अंतर्गत इसको पावर मिला था, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया। अवॉइडिंग डिले द सेंट्रल ग्रांट, अब क्या होता है कि ये कब किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहते हैं कि जब केंद्र सरकार ग्रांट जो पैसा देने में लेट करे, किसको, राज्य सरकार को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसका मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, आउटकम क्या होगा है, हिडन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको दिखेगी नहीं, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद मेथड ऑफ बजट बोरोविंग, नेशनल सेविंग और स्कीम गवर्नमेंट फुल्ली सर्विस बोर्ड, ये इसके थ्रू जो है कि ये उधार लेते हैं, ये मतलब रजिस्टर्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसी का थर्ड टॉपिक में आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट को हम पढ़ें उससे पहले हमें बीओपी पढ़ना पड़ेगा। बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हो एंड जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हो, उनके बीच में जो आप पैसे का लेन देन करते हो उसका बैलेंस की बात करते हैं। तो जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दो तरह से करते हैं, दो अकाउंट्स में करते हैं। एक होता है पैसे का लेन देन में, एक करंट अकाउंट होता है, एक होता है कैपिटल अकाउंट होता है। देखिए करंट अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो एक विजिबल अकाउंट होता है और एक इनविजिबल अकाउंट होता है। जो विजिबल होता है उसमें हम जो मर्चेंटाइल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मर्चेंटाइल मीन्स दैट कार, गुड्स, राइट। लेकिन इनविजिबल में हम सर्विस की बात करते हैं, इनकम प्रॉफिट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता हो, उसको कोई एनआरआई जाकर के विदेश में काम कर रहा हो इंडियन, वो पैसा भेजता है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। कैपिटल सीधे आता हो तो कॉल, आप इसको कर सकते हो कि एफडीआई एफआईआई किस में इंक्लूड किया जाता है, बीओपी में, कैपिटल अकाउंट में। लोन लिया जा, गवर्नमेंट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग किया जा, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में। बैंक अकाउंट ऑफ द एनआरआई, ये भी जो कि कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इंडिया इंक्रीज करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है यहाँ पे, करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, जो हम गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं वो केवल कितने का है, 100 रुपये का, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते हैं वो क्या है, 200 रुपये का। कितने का घाटा होता है, दैट्स कॉल्ड द करेंट अकाउंट डेफिसिट। क्या है, देखिए हायर ट्रेड डेफिसिट, उसके बाद सर्विस रिसिप्ट डिक्लाइन, इम्पैक्ट ग्लोबल फैक्टर, राइज ऑयल प्राइस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। पोटेंशियल थ्रेट्स क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन वुड बी फेस द इंडिया, पेमेंट इन बैलेंस्ड, डेटेड सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे होती है, ये सिक्योरिटी होती है, उसके बारे में बात करें तो हमारे लिए बात क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले बात देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी होती है होता है क्या। सपोज करिए मैं यहाँ पे हाईलाइटर लेता हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, एग्जाम्पल स्टेट भी हो सकता है, एक बॉन्ड निकालती है, एक इस तरह का कागज़ निकालती है और कहती है भैया
इसकी वैल्यू आपकी 1,000 रुपये है, फेस वैल्यू, जिसको क्या बोले हैं, फेस वैल्यू। बट आप हमें 800 रुपये दीजिए, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप कहेगा ठीक है, 800 में आप 1,000 की दे रहे हो, तो कब मिलेगा ये हमें, तो कहेगा 2 साल के बाद अगर आएंगे, आफ्टर 2 ईयर आप जब आएंगे ये वाली ले करके बॉन्ड, ये वाली पेपर, तो हम आपको 800 रुपये जो आप हमें दिए रहेंगे उसको 200 रुपये और बढ़ा करके देंगे। कितना देंगे, 1,000 रुपये देंगे। क्यों, क्योंकि इस पे 1,000 की फेस वैल्यू लिखी गई है। बस समझिए, यही आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स ये होता है कि सपोज करिए मैंने लिया, श्याम ने लिया, फिर जो है कि राम को बेच दिया मैंने, राम लिया फिर किसी और को बेच दिया, मतलब एक हैंड से दूसरे हैंड में जा रही, घूम रही है। लेकिन जब इसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी तो जिसके हाथ में रहेगी वो ले जाकर वहाँ डिपॉजिट करेगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल दोनों कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि नो रिक्स होता है इसमें कोई रिक्स की बात नहीं होती है कि रिक्स हो। दूसरी चीज़ ये है कि इशू तो किया जाता है ट्रेडेबल है सेंट्रल और स्टेट की, बट इसको सेल, बाई और सेल कौन करता है यह भी पता होना चाहिए इशू करने के। तो ये आरबीआई जो कि कंडक्ट करता है, कौन करता है, आरबीआई कंडक्ट करता है। बात समझ गए। दूसरी बात, पार्टिसिपेशन कौन करता है, इसे पार्टिसिपेट कौन सा कर सकता है, बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनी कर सकती हैं, प्रोविडेंट फंड, जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसको कर सकते हैं। और उसके बाद और एज ए मेंबर ऑफ द इकोबेर द टेक पार्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफ आई करस्पॉन्डिंग आर आल्सो पार्टिसिपेशन। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कॉरपोरेट होते हैं, वो भी अब अलाउ किए जाते हैं इसमें पार्टिसिपेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़ है, दिस इज डन विद इन द क्वान्टिटी लिमिट प्रिस्क्राइब फ्रॉम द टाइम टू टाइम जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा थ्रू द शेड्यूल बैंक और द प्राइमरी डीलर को करा जाएगा। फिर उसका आरबीआई जो कि ये कंडक्ट करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन वे टू सेल परचेज गवर्नमेंट। जब आरबीआई इसको सेल करती है या बेचती है या फिर खरीदती है तो एक सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसा नहीं कि अंडर टेबल दे दिए उनको फिर पैसे ले लिए, ओपनली बोला जाता है भैया जिसको लेना वो आ जाए यहाँ पे, राइट। ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद दूसरी भी देख लिए, एक ट्रेजेडी बिल होती है जिसको टी बिल की बात में कर, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया, ये सेंड इन 3 टेन्योर में होता है, एक मतलब 1 साल से कम का होता है, ठीक है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का जब होता है उसको लॉन्ग टर्म के रूप में देखते हैं। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है। फिर उसका कैश मैनेजमेंट बिल क्या होती है, ये सिमिलर टू ट्रेजेडी बिल के, बस ये इशू फॉर द मेच्योरिटी लेस देन 91, मतलब 91 दिन से नीचे ही मैच्योर हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेजेडी बिल लेते हैं, टी बिल लेते हैं, तो 3 तरह की होती है, एक 91 दिन में मैच्योर होगी, और एक 182 डे में मैच्योर होगी, और एक 1 साल पे होगी, ठीक है। 3 तरह की है। दूसरी चीज़ है स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये क्या है, ये भी एक तरह का सिक्योरिटी इशू थ्रू द नॉर्मल एक्शन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सिमिलर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू। अब आगे आते हैं रिस्क एसोसिएटेड डेट, ऐसे हो गया। मार्केट रिस्क हो सकता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, इन इक्वालिटी, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ वर्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप देख लें। जीएसटी के बारे में बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमें पता है कि इसको जो है कि 2017 में बाय द 1 जुलाई 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया बाय द 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था जीएसटी का, 3 तरह की जीएसटी का स्ट्रक्चर था, सेंट्रल, स्टेट और इंटर स्टेट जीएसटी के रूप में देखते हैं। अगर कोई आप चीज़ फॉरेन नेशन से इंपोर्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटर स्टेट जीएसटी, टैक्स लगेगा, सेंटर पे सेंटर और स्टेट पे स्टेट करेगा। इस चीज़ को लेकर के हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे आके बात करते हैं, कुछ जो जीएसटी है इसके कुछ बॉडी हैं। जीएसटी में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो जीएसटी कलेक्शन, जो टैक्स होता है उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे जीएसटी एन हुआ, जीएसटी एन का मतलब क्या है, जीएसटी नेटवर्क। ये क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कमिटी और क्रिएट किया गया आईटी बैकबोन, ठीक है। जीएसटी ये इंक्लूड क्या कर, टैक्स पेयर जो होते हैं उनका रिटर्न रजिस्टर करता है, नेटवर्क होता है। नेटवर्क से देखिए दूसरी चीज़, अपीलीट ट्रिब्यूनल जीएसटी का, ये एक तरह का स्टेटरी बॉडी मतलब एक लॉ के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया अंडर जीएसटी एक्ट
2000 सेंट्रल 2070। लेकिन कौन से जीएसटी एक्ट में सेंट्रल स्टेट या इंटर स्टेट, आप कहेंगे सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंतर्गत किया गया, पहली चीज। दूसरी बात, ए फोरम द सेकंड अपीलीड इन द जीएसटी लॉ, फर्स्ट कॉमन फोरम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में। फिर इसका इट मैंडेटेड द हेयरिंग द अपील अगेन द ऑर्डर इशू बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर उसके बाद चेंजेस इंट्रोड्यूस सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2023 में, ये कुछ दिया गया है इसमें। फिर उसका जीएसटी काउंसिल की बात करेंगे। ये देखिए एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान के आर्टिकल 279 में मेंशन किया गया है। और ये तरह के देखिए एक जो जॉइंटली फोरम है सेंटर और स्टेट, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका चेयरमैन कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो मेंबर के रूप में आते हैं। इसमें यूनियन मिनिस्टर स्टेट इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू और स्टेट्स के रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं। और इसमें 2/3 ऑफ द स्टेट्स की जब होंगे 2/3/4 मतलब 75% के आसपास जब उसमें सपोर्ट करेंगे तभी जाकर के कोई चीज़ें पास होंगी। वाइडनिंग द टैक्स बेट, वाइडनिंग का मतलब टैक्स को कैसे और बढ़ाया जाए। सपोज करिए इंडिया में एक कहा जाता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टैक्स टू जीडीपी रेशियो। व्हाट इज दिस? मतलब जीडीपी अगर हमारी 100 रुपये की है तो हमारा टैक्स कितना है? 10 रुपये का। तो हम क्या बोलेंगे? 1:9 का रेशियो बन रहा है। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी तो मान लीजिए बहुत अच्छी खासी है, 500 रुपये की है, बट हमारा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो 5 रुपये का ही हो रहा है। तो हम इसको कैसे बढ़ाएं? बात समझ रहे हो? इसी ऐसे बढ़ा सकते हैं कि लोगों को हम ट्रैक करें, भैया कौन कहाँ का है, कितना पैसे कमा रहा है, कितना खा रहा है। अब तो बहुत आसान हो गया ट्रेस करना, जब से जीएसटी या ये पैन कार्ड, आधार, बैंक, मोबाइल नंबर लिंक कर दिया, ऑटोमेटिक सब कुछ आपके अपने सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको देख रहे हैं कि इसको क्या है। या पैन कार्ड, बैंक विद बैंक अकाउंट, आधार। असल में आप जाइए बिना पैन कार्ड के बैंक अकाउंट खोल के दिखाइए, नहीं होता है ना। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर है। आधार भी अब जरूरी हो गया है, पैन आधार अब लिंक हो रहा है। ठीक है, फी ले रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फीस कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये हमने बात किया। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की कुछ बात है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सवाल वहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये हमने आज डिस्कस किया सेकेंड लेक्चर ऑफ द इकोनॉमी 365 पीटी विजन आईएएस का। नेक्स्ट हम फिर लेकर के आएंगे इसी अंदाज में, इसी स्टाइल में। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द